हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जनरल सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं साथ ही साथ किसी धर्म से, पंथ से नहीं आता और ना ही कोई जाति धर्म से, लेकिन मानव सेवक के नाम में आपके सामने प्रवेश हो रहा है, यानी कि पेश हो रहा हूं। आपके सामने मैं इतना समाचार लेकर आ रहा हूं, किसी बात से डरने की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बातें आपके सामने मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आ रहा हूं। तो आइए हम देख लेते हैं। हाँ, यशायाह उसका 45 का उसका 21 वचन से आगे की ओर मैं आपके सामने कुछ बातें फरमाना चाहूंगा। साथ ही साथ परमेश्वर यहोवा आपसे और मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने पेश होने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ जहां वे आपस में सम्मति करें, यानी कि मेल मिलाप करें, संगति करें, एकता में रहे। लोगों को प्रचार करते हुए आप परमेश्वर के सामने, यानी कि यहोवा परमेश्वर के पास लाओ। मैं इतना चाहता हूं, सारे लोग परमेश्वर के पास आना चाहिए, हालांकि तेरा मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं आगे वचन क्या कहता है। जिसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने, हेलो एक्सक्यूज मी, किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं कहा? वो खुद बोल रहा है। हाँ जी, ये किसने आपको प्राचीन काल से बताया है ना? प्राचीन काल से किसने ये सब कुछ सूचना दी? वो खुद बोल रहा है। क्या मैं वो नहीं? क्या मैं वो नहीं? बोल के बताओ, बोल के बताओ। धरती उसने बनाई, उसने परिचय दिया। आकाश उसने बनाया, उसने परिचय दिया। जमीन और आसमान के अंदर रहने वाली सारी चीजें का उसने परिचय दिया कि उसने खुद अपने मुंह के आवाज के द्वारा बनाया। एक्सक्यूज मी, आपको और मुझे भी उसने मिट्टी से बनाया और उसकी सांसों से आपके और मेरे जीवन में सांसें आई। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे भाइयों बहनों, ये परिचय बाइबल देती है, यानी कि परमेश्वर खुद दे रहा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1 का 1 वचन आपको वो परिचित कर देगा। एक्सक्यूज मी, क्या वो खुद कहता है क्या मैं वो नहीं? इधर सुनो। हाँ, वो खुद परिचय देता है। हाँ, पहले ही से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं कहा है? नहीं क्या कहा उसने? क्या कहा? आइए देख लेते हैं। इसलिए मुझे छोड़, है ना, पहले ही से दी। क्या मैं वह नहीं? हाँ किया। इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। देख, वो खुद बोलता है मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, यानी कि सच्ची बातें और सच्चा सलाह परमेश्वर ने दिया। एक्सक्यूज मी, और आगे क्या लिखा है ना? मुझे छोड़कर दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो खुद बोल रहा है कि उसको छोड़कर दूसरा ईश्वर है ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे उसको छोड़कर? क्यों जाएंगे गूंगे और बहरों के पीछे? क्यों जाएंगे चुपचाप बैठे उनके पीछे? हाँ, आगे सुनो, आगे लिखा है धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। देखो बोलता, देख, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़कर, यानी कि दूसरा कोई नहीं है, मतलब उसके अलावा उद्धारकर्ता कोई नहीं है। मतलब हमको उद्धारकर्ता चाहिए, आंडू पांडू नथुलाल नहीं चाहिए। आगे सुनो 22 वचन, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। सारे देश देश के लोगों, जाति जाति के लोगों, अलग अलग प्रकार के विचारक के लोगों, परमेश्वर की ओर फिरो। वो खुद बोलता है कि मेरी ओर फिरो। उद्धार पाना है तो परमेश्वर की ओर फिरना है। हाँ जी, उद्धार पाना है तो परमेश्वर की ओर फिरना है, और क्षमा पाना है तो परमेश्वर की ओर फिरना है। उद्धार पाए हुए लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। तेरा मेरा धर्म बनाने से और तोड़ने से कोई स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। इतना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर याद है तो यादगिरी रखो, ज्यादातर यादगिरी रखकर आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
हाँ, आने वाले समय में बहुत सारे विरोध बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे और बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। उससे कोई आपको और मुझे टेंशन नहीं, बल्कि आपको और मुझे मुकाबला करने में माहिर बनना होगा। और किसी से डरो मत। अगर आईडी की जरूरत है, सेवा क्षेत्र में आपको सपोर्ट यानी कि आईडी की जरूरत है, जरूर हम आईडी प्रूफ आपको देंगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। कोई विरोध करता है, विरोध करने वाला आता है तो उसे भगाओ। और आपके घर में बिना पूछे कोई अगर आ गया तो वो चोर और डाकू और गुंडा है, उसके ऊपर आरोप लग सकता है, कानूनी वो अपराधी है। और ऐसे अपराधी को कानून के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये तोड़फोड़ करने वाले और शांति भंग करने वाले चोर और गुंडे होते हैं और शैतानिक लोग होते हैं। तो ऐसे से सावधान रहिएगा, वरना तुम जो पाए हैं वो भी खो दोगे। जो आप पा कर रखे हैं परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, एक दूसरों को हेल्प करने के लिए कोशिश कीजिए, जोश और होश के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।